मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता के को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। सीबीआई ने के कविता की मांगी रिमांड। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने अदालत में लगाई अर्जी, चुनाव प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। इनमें एमपी, यूपी के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। वरुण के गढ़ पीलीभीत में गरजे अखिलेश यादव, कहा पीलीभीत के नाम से भाजपा नेताओं का चेहरा पीला हो जाता है। साथ ही बिना नाम लिए पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। बीआरएस नेता के कविता को लगा बड़ा झटका, 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक और लिस्ट की जारी। इनमें 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार को उम्मीदवार बनाया गया। मुंबई साल 2019 अंडरवर्ल्ड जबरन वसूली कॉल मामले में दाऊद के भतीजे सहित 3 को किया गया बरी। ईरान का हमला रोकने के लिए अमेरिका ने मांगी मदद। विदेश मंत्री ने चीन सऊदी में किया फोन, कहा विवाद बढ़ाना किसी के हित में नहीं। ब्रिटेन में 12 भारतीय किए गए गिरफ्तार, इनमें एक महिला भी शामिल। अवैध तरीके से केक फैक्ट्री में कर रहे थे नौकरी, वीजा उल्लंघन के भी लगे आरोप। रूस और कजाकिस्तान के शहरों में बाढ़ से मची तबाही, 1 लाख लोगों को घर खाली करना पड़ा। ऑरेनबर्ग शहर सबसे ज्यादा हुआ बर्बाद। अब 17% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज। 5G सर्विस के लिए लगेगा 5 से 10% से ज़्यादा चार्ज। जून जुलाई से टैरिफ बढ़ा सकती है टेलीकॉम कंपनियां। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 750 अंक की गिरावट, तो वहीं निफ्टी भी 220 अंक लुढ़का। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उन्हानी में स्कूल बस की दुर्घटना के बाद कड़ा संज्ञान लिया है। बता दें कि सीएम ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। छुट्टी के बावजूद स्कूल क्यों खुला था, उपायुक्त से रिपोर्ट तलब की गई है। दरअसल उन्होंने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकारी अवकाश के दिन कोई निजी स्कूल खुला पाया गया तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द होगी। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा न हो, इसके लिए डीसी व पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदार होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने उपायुक्त से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। जो बच्चे घायल हुए हैं उनका इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। इंडियन नेशनल लोक दल ने शहर के कोयल कॉम्प्लेक्स में वीरवार को राज्य स्तरीय बैठक की। दरअसल इसमें हरियाणा की सर्वहित पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इनेलो को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर ने यह घोषणा की। इस बैठक के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने कलायत के गांव तीतरम में संयुक्त रूप से जनता को संबोधित किया। बता दें इससे पूर्व बैठक के दौरान सर्वहित पार्टी के नेता जसवीर तंवर ने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग कहते हैं कि विधायक तक की नहीं चलती, जबकि विपक्ष में भी केवल इनेलो ही किसानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। उनकी इसी सत्यनिष्ठा को देखते हुए सर्वहित पार्टी नेताओं ने फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव में इनेलो को समर्थन दिया जाएगा। साथ ही कहा कि देश में जो 2 पार्टियों का फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सर्वहित पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। बीते दिन 11 अप्रैल को हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के कनीना में निजी स्कूल की बस पलटने से हुए सड़क हादसे में 6 मासूमों की जान चली गई। वहीं इस हादसे के वक्त इस बस में 37 बच्चे सवार थे, जिनमें 31 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 12 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रेवाड़ी के हुड्डा चौक स्थित मृतका अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बता दें कि कल दिन भर इन घायल बच्चों का हाल चाल जानने के लिए पक्ष विपक्ष के नेता और प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। देखिए हमारे संवाददाता घनेश विद्यार्थी की एक खास रिपोर्ट।
सर जो 12 बच्चे यहाँ पर थे जी क्या हालत है? जी देखो, हमारे पास टोटल 12 बच्चे थे, एडमिट थे यहाँ पे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में, जिनमें 3 बच्चों की तो हमने कल रात को सर्जरी कर दी और एक बच्चा गुड़गांव रेफर हो गया और 5 बच्चों को हम डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं। जो रेस्ट बच्चे बच गए उनका 1-2 दिन में हम डिस्चार्ज करके उनको अपना घर भेज देंगे। अभी किस प्रकार के हालात हैं? बच्चे सारे स्टेबल हैं। हमारे पास जो एडमिट है 11 बच्चे बिल्कुल सारे स्टेबल हैं। उनको सारी इंजरीज हैं, सब उनको कर दिया गया है। सारी रिपेयर ऑर्थो की साइड से थी, जो भी थी सर्जरी कर दी है उनकी और बच्चे भी बिल्कुल स्टेबल हैं। जो बच्चे गुरुग्राम के अंदर रेफर किए जी, उनके क्या हालात थे, क्यों रेफर करना? बच्ची को उसको हेड इंजरी थी, मेन हेड इंजरी थी, साथ में हड्डी का फ्रैक्चर भी था, थाई बोन फीमर फ्रैक्चर भी था और उनको हायर सेंटर क्रिटिकल केयर वन न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की वजह से वहाँ मैदानता की साइड रेफर कर दिया गया उनको। क्या उन बच्चों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन उनके पेरेंट्स को जारी की गई है कि आज से छुट्टी मिलने के बाद कितने दिन उन्हें घर हो रहना? नहीं, पैसे पेशेंट के अटेंडेंस मिले थे 5, उनको समझा दिया गया कि आपके बच्चे स्टेबल हैं, आप हफ्ते भर का जो है उनको जो रेस्ट वाला जो जिनकी सर्जरी हुई है 15 डेज का उनको बेड रेस्ट तो रहेगा एटलीस्ट, और बाकी जो जिनके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उनको 5 दिन के बाद हाँ फॉलोअप के लिए हाँ कल शाम तक सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। परसों हाँ 3 बच्चों का जिनका सर्जरी हुआ है वो विद इन 1-2 दिन और करेंगे, मतलब रूटीन में एंटीबायोटिक लग जाए ताकि उनको वो कर देंगे। ठीक है, 7 डेज में कर देंगे। ठीक है सर, ओके। हरियाणा के भिवानी पहुंचे वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा की जीत और मोदी की तीसरी बार पीएम बनने का दावा किया। साथ ही गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों का पलटवार भी किया। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जुबानी जंग तेज हो रही है, जिसमें जुबानी तीर बीजेपी व जेजेपी के बीच ज्यादा चलने लगे हैं। इसी बीच हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अपनी पार्टी व प्रत्याशियों का पक्ष लेते हुए जेजेपी के एक आरोप का पलटवार किया। साथ ही जेपी दलाल ने महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर शोक प्रकट कर इसे दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशी कांग्रेस में इंपोर्ट करने व नवीन जिंदल द्वारा प्रचार छोड़ विदेश जाने पर कहा कि बीजेपी ने सोच समझकर प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी ज्यादा महत्व नहीं रखते, लोग मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर वोट करेंगे। हरियाणा के हिसार के बरवाला में आज भाजपा की विजय संकल्प रैली है। पूर्व सीएम मनोहर लाल यहां भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान मनोहर लाल से सवाल पूछने आ रहे किसानों को रैली स्थल के पास से हिरासत में ले लिया गया। वहीं इसी बीच किसान नेता सतीश बुरा ने पूर्व सीएम को काला झंडा दिखाने का प्रयास किया तो वहां सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया और उठा ले गई। वहीं बात करें मौसम की तो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। वहीं प्रदेश में 13 और 14 अप्रैल को ओलावृष्टि के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम परिवर्तन से किसान परेशान हो गए हैं। दरअसल खेतों में फसल पकी खड़ी है और गेहूं का दाना बना हुआ है। यदि ओलावृष्टि वर्षा के साथ तेज हवाएं चलती है तो यह फसल के लिए नुकसानदायक साबित होगा। दरअसल बताते चले कि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 अप्रैल को ओलावृष्टि के साथ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। यदि ऐसा मौसम होता है तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।